जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धौलपुर नाम के गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। स्वीटी की माँ बहुत ज्यादा गरीब थी, इसीलिए वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। और कभी कभी स्वीटी की माँ कम पैसों में गांव की सभी गरीब लड़कियों का मेकअप कर दिया करती थी। स्वीटी अपनी माँ को देखकर मेकअप करना सीख जाती है। उसे बहुत अच्छे से मेकअप करना भी आ जाता है। स्वीटी अपनी माँ की हर काम में मदद किया करती थी। स्वीटी की माँ को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक था। स्वीटी की माँ की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो एक ब्यूटी पार्लर खोले, लेकिन कम पैसों की वजह से वो अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाई। एक दिन अचानक स्वीटी की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि स्वीटी अपनी माँ का इलाज करवा पाए। सुनो मेरी प्यारी बेटी, मुझे तेरी चिंता बहुत ज्यादा सताती है। मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और तू इतना परेशान रहती है। माँ, आप चिंता मत कीजिए और आप ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। देखना, आपकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी। स्वीटी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर खुद को संभाल लेती है। माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद स्वीटी सुबह तो सबके घर में झाड़ू पोछा करके आ जाती है। स्वीटी ने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। झाड़ू पोछा करने के बाद भी उसके घर की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी और वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी नहीं ला पा रही थी। इसीलिए स्वीटी को एक उपाय आता है। स्वीटी मन ही मन सोचने लगती है, क्यों ना मैं ऐसा करूँ, माँ ने जो भी मुझे मेकअप का काम सिखाया था वो मैं शुरू कर दूँ और वो मैं घर पर ही चालू कर दूँ। ऐसा करने से थोड़ी बहुत तो कमाई चालू हो ही जाएगी। थोड़े दिन तो स्वीटी गांव की सभी लड़कियों का मेकअप करने लगती है। उसके पास थोड़े पैसे आने लगते हैं। एक दिन की बात है, स्वीटी के घर पर गीता नाम की एक लड़की आती है और वो उससे बोलती है, आप ही का नाम स्वीटी है ना? मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। शादी की तैयारियों में सभी पैसे लग गए हैं। बाहर जाकर मेकअप करवाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज तुम मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं सबसे सुंदर लगूं। अरे बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा मेकअप करूँगी। गरीबी क्या होती है मुझे पता है। मैं तुम्हारा मेकअप मुफ्त में कर दूंगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर लगो। जैसे ही स्वीटी अपना मेकअप खोल कर देखती है, उसमें मेकअप बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन फिर भी वो गीता का अच्छे से मेकअप कर देती है। मेकअप करने के बाद गीता बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। गीता खुश होने के बाद स्वीटी को गले लगा लेती है। गीता स्वीटी का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गांव की सबसे अमीर औरत वहाँ पर आती है, जिसे मेकअप करवाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो स्वीटी से रोज मेकअप करवाने के लिए उसके पास आती थी। चल स्वीटी, जल्दी से मेकअप कर दे मेरा, मुझे बाजार भी जाना है। अजी मीनाक्षी जी, मैंने अभी अभी किसी का मेकअप किया है, इसीलिए आज जितना भी मेकअप का सामान था सभी खत्म हो गया है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मेरा मेकअप करना जरूरी है। तेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी नहीं जानती, जल्दी से मेरा मेकअप कर। मैं रोज तुझसे मेकअप करवाती हूँ और आज नाटक बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मीनाक्षी जी, आप क्यों नहीं समझती, मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। तू कैसी है, आज तेरी वजह से मेरा सारा मूड खराब हो गया है। मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा बेकार औरत थी। वो अपने घर से कुछ नौकरों को बुलवाती है और उसके घर का सारा सामान तोड़वा देती है और बाहर फिकवा देती है। बेचारी स्वीटी बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मीनाक्षी को ये सब करके बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट औरत थी। बेचारी स्वीटी बहुत ही ज्यादा उदास थी। वो अपने गांव से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोती है। तभी एक सुंदर सी तितली आकर स्वीटी के हाथ पर बैठ जाती है। तितली बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और देखते ही देखते वो तितली एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। ये देखकर स्वीटी चौंक जाती है और परी उससे कहती है, अरे स्वीटी, तुम रो मत, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये एक जादुई मेकअप है, इससे तुम जो भी चाहो
वो तुम मांग सकती हो। क्या ये बात सच है? क्या ये जादुई मेकअप मेरी मदद करेगा? हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे आजमा के तो देखो, ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहने के बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो जादुई मेकअप किट लेकर स्वीटी अपने घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद सबसे पहले वो जादुई मेकअप किट से कहती है, ये जादुई मेकअप किट मेरी माँ को पहले की तरह ठीक कर दो। बस स्वीटी का इतना ही कहना था और उसकी माँ पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये जादुई मेकअप मेरी माँ की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उनके पास खुद का एक ब्यूटी पार्लर हो। इतना कहते ही उसके घर के पास में ही एक ब्यूटी पार्लर खुल जाता है। वो ब्यूटी पार्लर बहुत ही शानदार था। दोनों माँ बेटी उस ब्यूटी पार्लर में काम करने लगती है। उस ब्यूटी पार्लर में जरूरत की सभी चीजें थी और साथ ही साथ वो ब्यूटी पार्लर जादुई ब्यूटी पार्लर था। उसमें हर तरह की चीजें अपने आप आ जाती थी बिना कुछ मांगे। अब तो वो ब्यूटी पार्लर पहले की तरह अच्छा चलने लगा था। स्वीटी की जिंदगी अब अच्छी कट रही थी और वो हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी।